तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर 2 होगा, एसएससी फिज़िक्स स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स फिज़िक्स सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। तो एब्जॉर्ब डोज, इफेक्टिव डोज, इक्विवेलेंट डोज, ये सबसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस करेंगे। तो कैंसर पेशेंट receives 5 joule of radiation to a 2 kg tumor what is absorbed डोज। तो इसका एब्जॉर्ब डोज क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रख के आंसर निकालना है। ठीक है, उतना अंदर यहाँ घुसने की ज़रूरत नहीं है ये सब्जेक्ट में। ठीक है, तो एब्जॉर्ब डोज का फॉर्मूला है क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास, इस तरीके का कुछ था फॉर्मूला। यस, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मास। इसका यूनिट क्या होगा? जी वाई लिखते हैं ना, डी को रिप्रेजेंट करते हैं एब्जॉर्ब डोज को। ग्रे यूनिट होगा GRAY, ग्रे। तो यहाँ पे 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और 2 kg का ट्यूमर है, तो कितना हुआ? 2.5 जूल पर kg, और इसी को हम लोग GY गे से रिप्रेजेंट करते हैं। GY गे, ग्रे। ओके, 2.5 ग्रे। अभी हम लोग इक्विवेलेंट डोज का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में इफेक्टिव डोज का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। प्रीवियस ईयर मैंने पेपर भी देखा है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेकेंड सेमेस्टर एसएससी फिजिक्स में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन, अ वर्कर receives 0.01 G of gamma radiation and 0.002 gray of अल्फ़ा रेडिएशन। अल्फ़ा गामा को इस तरीके से रिप्रेजेंट, अल्फ़ा गामा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। अब ये WR वेटिंग फैक्टर कुछ था, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। गामा के लिए होगा 1 और अल्फ़ा के लिए होगा 20, ये याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी दे देंगे ये लोग, क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट डोज। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। टोटल इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करें, टोटल है तो यहाँ पे दो रेडिएशन है ना, एक है गामा रेडिएशन, एक है अल्फ़ा रेडिएशन।
तो दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है, दोनों का इक्विवेलेंट डोज ऐड करना होगा। सो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे टोटल इक्विवेलेंट डोज, इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव क्या, एब्जॉर्ब डोज इनटू वेटिंग फैक्टर। तो डी एब्जॉर्ब डोज इंटू डब्ल्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 रेडिएशन है, तो दोनों के लिए अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। तो एक ही स्टेप में करेंगे हम लोग, डी अल्फ़ा एंड डब्ल्यू आर फॉर अल्फ़ा प्लस डी फॉर गामा एंड डब्ल्यू आर फॉर गामा, वेटिंग फैक्टर फॉर गामा, ठीक है। ये अलग अलग रेडिएशन के लिए अलग अलग होता है, जैसे अल्फ़ा के लिए 20 है, गामा के लिए 1 है, बीटा के लिए शायद 1 होगा, तो इस तरीके से चेंज होता है। तो 0.002 इंटू ये था अल्फ़ा के लिए, तो इसका होगा 20 प्लस एब्जॉर्ब डोज फॉर गामा 0.01 इंटू 1। सो ये कितना होगा, 0.002 इंटू 20। सो ये होगा 0.04, 2 to the 4, okay, so this is point, so okay 0.04 होगा प्लस 0.01, नाउ ये टोटल हो जाएगा 0.05। तो इसका यूनिट होगा SB, ठीक है। साइवर्ट, SIVERT, साइवर्ट यूनिट। अभी हम लोग करेंगे इफेक्टिव डोज का इक्वेशन। इफेक्टिव इस तरीके का क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। इसका प्रीवियस यार एक क्वेश्चन भी मैंने वीडियो में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उस क्वेश्चन पे भी एक क्वेश्चन है, यहाँ से एब्जॉर्ब डोज से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और उसी पेपर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डोज का एक क्वेश्चन, इक्विवेलेंट डोज टू लंग्स, लंग्स के लिए इतना है 0.05 SB, जो इसमें आगे हम लोगों ने निकाला इक्विवेलेंट डोज, एब्जॉर्ब डोज इनटू वेइंग फैक्टर कुछ करके, वेटिंग फैक्टर इस तरीके से। टिश्यू, अभी यहाँ दूसरा एक फैक्टर आएगा, टिश्यू वेटिंग फैक्टर, वेटिंग फैक्टर WT रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। फॉर लंग्स, लंग्स के लिए अभी डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट वैल्यू होता है। तो लंग के लिए वैल्यू दिया गया है 0.12। सो फाइंड इफेक्टिव डोज। सो इफेक्टिव डोज निकालना है, ठीक है। तो इतना हार्ड भी फार्मूला नहीं है, फार्मूला याद करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। एक टाइप का इस तरीके टाइप का क्वेश्चन एक आएगा ही एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे गिवन है हम लोगों का, तो क्या है, इक्विवेलेंट डोज टू लंग्स, उसको एच बोलते हैं इक्विवेलेंट डोज को, तो वो है 0.05 SB साइवर्ट, एंड दिस इज tissue weighting factor for lungs is 0.12. Now effective dose, तो इफेक्टिव डोज है एज इंटू WT। सो एज इज इक्वल टू 0.05 इंटू 0.12
1 2, so 0.05, 0.12, so 12 5 is 60, so 60, so it will be like this 1 2 3 4, so 0.006, yes, because 4 0.006 SP। तो मिली SP साइबर्ट इस तरीके से करना है। थैंक यू।